नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे सप्तविंश सर्ग। खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः राक्षसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदं ब्रवीत्। खर को भगवान श्री राम के सन्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उनके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, माम नियोजय विक्रांतं तम निवर्तस्व साहसात् पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितं। राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्वक कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। प्रतिजानामि ते सत्यम आयुधं चाहमालभे यथा रामं वदिष्यामि वदार्हं सर्वरक्षसाम्। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। अहं वास्य रणे मृत्यु एष वा समरे मम विनिवर्त्य रणोत्साहं मुहूर्तं प्रश्निको भव। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही समरांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। प्रहृष्टो वाहते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिए। खरस्त्रिशिरा तेन मृत्यु लोभात् प्रसादितः गच्छ युध्येत्य अनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययो। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशिरा ने इस प्रकार खर को राजी किया तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। त्रिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता अभ्यद्रवद् रणे रामं त्रिशृंग इव पर्वतः। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशिरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। शरधारा समूहांस महामेघ इवोत्सृजन् व्यसृजत् सदृशं नादं जलार्द्रस्येव दुन्दुभेः। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ की और वह जल से भीगे हुए नगाड़ों की तरह विकट गर्जना करने लगा। आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन् सायकांशितान्। त्रिशिरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। संप्रहारस्तुमुलो राम त्रिशिरसोस्तदा संबभूवाति बलिनो सिंहकुंजरयोर्यव। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। ततः त्रिशिरा बाणे ललाटे तड़ित स्त्रीभिः अमर्षि कुपितो रामः संरब्ध इदं ब्रवीत्।
इस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बीन डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो विक्रम शूरस्य राक्षसस्येदृशं बलं पुष्पैरिव शरैर्यो अहं ललाटे अस्मि परीक्षतः ममापि प्रतिगृणीष्व शरांश्चाप गुणाच्युतान्। अहो पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। एवं मुक्त्वा सुसरं धः शरानाशी विशोपमान त्रिशिरो वक्षसि क्रुद्धो निजगान चतुर्दश। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। चतुर्भिस्तुर्गानस्य शरैः सम्नत पर्वभिः न्यपातयत् तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः अष्टभिः सायकः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्। तदनंतर तेजस्वी रघुनंदन जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छ्रितं ततो हत रथात् तस्मा उत्पन्तं निशाचरं चिच्छेद रामस्तं बाणैर्हृदये सोऽभवज्जडः। उसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ में कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। सायकश्चा प्रमेयात्मा सामशस्तस्य राक्षसः शिरांस्य पातयत्रीणि वेगवद्भिः स्त्रिभिः शरः। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। स धूम शोणितोद्गारी रामबाणाभिपीडितः न्यपतत् पतितः पूर्वं समरस्थो निशाचरः। समरांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। हत शेषास्ततो भग्ना राक्षसा खर संशयः द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगा इव। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। तान खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य ऋषि तस्त्वरन् राममेवा विदुद्राव राहुश्चंद्रमसं यथा। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 27 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।